हमें वही फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड याद रखना है। तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x ये हो गया। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ठीक है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच ये होता है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इससे जो भी हमारे पास फंक्शन आता है, जो भी हमारे पास वैल्यू आती है, उसी को हम ये बोल देते हैं कि फंक्शन का डिफरेंशियल है, वो डिफरेंशियल या फिर डेरिवेटिव। और ये जो मेथड है कैलकुलेट करने का, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या एब इनिशियो मेथड। तो आप ये देखिएगा यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच क्या होगा 1/x प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या होगा 1/x और अपॉन में h। ये आप लोग समझ गए होंगे कि जब मेरे पास फंक्शन है तो फंक्शन में जब मेरे पास एफ एक्स है तो उसको मैं लिखूंगा 1/x। और जब मेरे पास एफ एक्स प्लस एच है तो क्या होगा, जहां पर फंक्शन में x है x की जगह x प्लस एच आ जाएगा। तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हो जाएगी 1/x प्लस एच माइनस 1/x और अपॉन में h ये है ही। अब इन दोनों का आप न्यूमरेटर में एलसीएम ले लीजिए। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और x प्लस एच और x ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे x इंटू एक्स प्लस एच। अब x प्लस एच में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा टर्म आ जाए x, तो x इंटू 1 x माइनस x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा टर्म आ जाए x प्लस एच इंटू 1 x प्लस एच और अपॉन में तो h था ही। तो यहाँ तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, यहाँ केवल एक ही टर्म है तो इसको h अपॉन 1 कर दीजिए। तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा, बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा सबसे ऊपर वाले टर्म से। तो x माइनस h अपॉन h मल्टीप्लाइड बाई x इंटू एक्स प्लस एच। अब देखिएगा ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्या करना है। इसके बाद देखिएगा ये माइनस एच है तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऊपर माइनस h और नीचे एच एक्स इंटू एक्स प्लस एच। एच से एच कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर केवल -1 बचा। ठीक है, अब h की वैल्यू डाल दीजिए तो ऊपर बचा -1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 0। x प्लस 0 तो x ही हो गया, तो x इंटू एक्स स्क्वायर, तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ये हमारा डेरिवेटिव आ गया एफ डैश एक्स -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बताइए बेटा सभी को क्लियर है ये सभी को क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक है जी। अच्छा बस 1 मिनट वेट करिए, कोई आया है, मैं जरा दरवाजा खोलता हूँ, 1 मिनट वेट करिए बस।
-1/x² आ गया बाई एब इनिशियो मेथड। अब इसके बाद में मैं आपको ना कुछ फॉर्मूले लिखवाता हूँ कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से तो हमने जितने क्वेश्चंस करने थे सबमिशन कर लिए हैं। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाता हूँ जो डिफरेंशिएशन के डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूँ, नोट करेंगे आप सभी बच्चे। फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। पहला लिखेंगे, बल्कि यहाँ लिखेंगे हम, सबसे ऊपर इधर लिखेंगे फंक्शन, और फिर इधर लिखेंगे डेरिवेटिव। फंक्शन सबसे पहले मैं बोलूंगा कि के मतलब कोई भी कांस्टेंट। तो जब कभी कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकाला जाता है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है बेटा हमेशा 0। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0। सेकंड, एक्स। अरे मेरा वीडियो गया क्या? यस सर। एक मिनट वेट करिए, बस एक मिनट, मैं देखता हूँ। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास के। सबसे पहला फंक्शन है के। तो के का डिफरेंशिएशन या किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0। अगर x है तो x का डेरिवेटिव होता है 1। थर्ड लिखेंगे x की पावर n। x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n n-1 x की पावर n-1। ठीक है, फोर्थ नोट करेंगे sin x। sin x का डिफरेंशियल होता है cos x। फिफ्थ नोट करेंगे cos x। cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस sin x। नेक्स्ट tan x। tan x का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर x। अगला देखिएगा sec x। sec x का डिफरेंशियल होता है sec x tan x। फिर cosec x। cosec x का डिफरेंशियल होता है माइनस cosec x cot x। फिर अगला cot x। cot x का डिफरेंशियल होता है माइनस cos x स्क्वायर x। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगला देखेंगे cot x हो गया। cot x के बाद में नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3 4 5 6 हो गए। फिर देखते हैं log x। log x का डिफरेंशियल होता है 1/x। और इसी तरीके से हमारे पास दो और हैं, मैं इस तरफ लिख देता हूँ लेफ्ट साइड में। log x का 1/x। नेक्स्ट है e की पावर x। e की पावर x का डिफरेंशियल भी e की पावर x ही होता है। e होता है एक एक्सपोनेंशियल टर्म, उसको बस आप e याद रख लीजिए। बस ये समझ लीजिए कि जैसे log x होता है ना, तो log x का जैसे log होता है लॉगरिथम, तो लॉगरिथम का उल्टा एंटी लॉगरिथम, तो उसको हम बोल देते हैं e की पावर x। मान लीजिए हम किसी एक टर्म का log निकाल रहे हैं, मान लो हमें x का log निकालना है, तो हम उसे लिखेंगे log x। लेकिन अगर कभी हमसे कोई ये पूछे कि x का एंटी लॉग निकालिए, तो उसको लिखेंगे हम e की पावर x। तो e की पावर x का मतलब होता है एंटी लॉग ऑफ x। log x का मतलब होता है लॉगरिथम ऑफ x। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए आप कि बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसमें। जो अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको मालूम है लॉग क्या है और एंटी लॉग क्या है। बाकी आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप बस इतना याद रखिए कि अगर कहीं पर e की पावर x आता है तो उसका डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है, बस। और कुछ याद मत रखिए इसमें, और किसी चीज की हमें जरूरत भी नहीं। e की पावर x ये हो गया। फिर एक और फॉर्मूला लिखें, a की पावर x। a क्या है? कोई भी कांस्टेंट, तो a की पावर x का डिफरेंशियल हो जाएगा
a की पावर x log a, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हो गए। इन फॉर्मूलों के बाद में फिर एक दो तीन चीजें मैं आपको और बताता हूँ, देखिएगा। यहाँ पर मेंशन करेंगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो तीन रूल्स होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट रूल, एक होता है क्वोशिएंट रूल और एक होता है चेन रूल। तो पहले मैं प्रोडक्ट रूल की बात करता हूँ। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें देखिएगा, अगर मान लीजिए किसी भी फंक्शन का, कोई भी दो फंक्शंस हैं उनका प्रोडक्ट दे रखा हो और हमसे ये पूछा जाए कि प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट दे रखा है इसका आप डिफरेंशिएशन बताइए, तो डिफरेंशिएशन उसका किस तरह से निकलेगा, देखिएगा। किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम लिख देते हैं उसके आगे डी बाई डी एक्स, ठीक है। किसी भी टर्म का डिफरेंशियल निकालने के लिए हम उसके आगे लिख देते हैं डी बाई डी एक्स। कैसे लिखेंगे अभी आप समझ जाएंगे, देखिएगा। इफ a function y is expressed as the, if a function y is expressed as the product of two functions, if a function y is expressed as the product of two functions fx and gx, two functions fx and gx, as y is equal to fx multiplied by gx, then derivative of y, WRT, WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैसे निकालेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ y, यानी कि इस तरफ भी डिफरेंशियल d बाई डी एक्स ऑफ y और इस तरफ भी डिफरेंशियल यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ fx मल्टीप्लाइड बाई gx। अभी सिर्फ लिखने का तरीका है, उसके बाद क्या रूल होता है वो भी बताता हूँ, और फिर ये जो फॉर्मूले हैं ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इन फॉर्मूलों की हेल्प से आपका काम इतना आसान और इतना शॉर्टकट में हो जाएगा कि वो जो लंबा मेथड था आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अंटिल एंड अनलेस आपसे कहा नहीं जाता कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करें, तब तक आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से नहीं करना है। जो अब तरीका बता रहा हूँ डेरिवेटिव्स में, वो तरीका आप लोग यूज करें अंटिल एंड अनलेस आपसे ना कहा जाए, ठीक। दूसरा आप ये भी देखेंगे कि अगर कोई बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन वो 4 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो आपसे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर बहुत आसान क्वेश्चन है तो आपसे अगर वो उस आसान क्वेश्चन का डेरिवेटिव पूछने लगे, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको दे रखा हो किसी क्वेश्चन में कि आप साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए, तो मैंने ये 12-13 फॉर्मूले जो है, ये 12 फॉर्मूले मैंने याद कर लिए। तो मैं ये लिख दूंगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, मतलब जो साइन एक्स है, साइन एक्स के डेरिवेटिव को मैं डायरेक्टली कॉस एक्स लिख सकता हूँ अगर क्वेश्चन 1 नंबर का है तो। लेकिन अगर वही क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा तो फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स कैसे आया, ये फिर मुझे प्रूव करना होगा बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, ठीक है। ध्यान रखिएगा बेटा इस चीज का, फिर पहले नंबर देखना, फिर क्वेश्चन कितने नंबर का है, फिर उसके हिसाब से आपको उसको अटेम्प्ट करना है। तो देखिएगा अब आगे कि जैसे मान लीजिए कोई छोटा सिंपल फंक्शन नहीं है, कोई फंक्शन ऐसा दे रखा है जिसमें दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है। जब दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो मैं उसको किस तरह से डिफरेंशिएट करूंगा, देखिए मैंने इधर भी y का भी डिफरेंशियल कर दिया, डिफरेंशियल करना मतलब डी बाई डी एक्स कर देना, और इधर जो ये पूरा फंक्शन है एफ एक्स इंटू जी एक्स, मैंने इसका भी डी बाई डी एक्स कर दिया। तो कैसे करते हैं हम इसको,
dy by dx इज इक्वल टू fx, यानी कि फर्स्ट फंक्शन, जैसे ये fx है, fx को एज इट इज छोड़ा, मल्टीप्लाई बाई dy by dx ऑफ gx, मल्टीप्लाई बाई dy by dx ऑफ gx, ये कर दिया। ठीक है, इसके बाद प्लस अब सेकंड फंक्शन यानी कि gx एज इट इज इंटू dy by dx ऑफ fx, ये हमारे पास हो गया। ये होता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि कोई भी दो फंक्शन दे रखे होंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन दे रखा होगा और हमसे ये पूछा जाएगा कि अब जो ये दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करके जो नया फंक्शन आया, इसका आप डिफरेंशिएशन बताइए। तो आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे एज इट इज इनटू dy by dx ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस फिर सेकंड फंक्शन को रखेंगे एज इट इज इनटू dy by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये करना होता है आपको। तो बेटा ये तो हो गया प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर क्या होता है कि अगर कोई भी फंक्शन को जिस तरह से दे रखा होता है, जैसे ये है, if a function y is expressed as the product of two functions fx and gx, तो उसको डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो मैंने आपको अभी अभी बताया। अगर मान लीजिए कोई फंक्शन इस तरह से दे रखा है कि fx मल्टीप्लाई बाई gx नहीं है, fx डिवाइडेड बाई gx है, तब आप क्या करेंगे तो देखिएगा, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट इसलिए बिकॉज डिवीजन होगा अब यहाँ पर। क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें नोट करिएगा, if a function y is expressed as the product of two functions, if a function y is expressed as the product of two functions fx and gx as product नहीं sorry division, as the division of two functions, क्वोशिएंट रूल है तो क्वोशिएंट रूल मतलब डिवीजन के लिए, as y is equal to fx, as y is equal to fx upon gx। ठीक है, तो then as per क्वोशिएंट रूल क्या कहता है बेटा, ये बता दीजिए डिफरेंशिएशन के ये सारे फॉर्मूले आपने नोट कर लिए, बता दूं इनको, जो बीच में सारे फॉर्मूले Yes, लिखे हैं sir. नोट कर लिए, ठीक। Then as per क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि dy by dx क्या हो जाएगा, dy by dx ये हो जाएगा हमारा, जो डिनोमिनेटर होता है डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर कर देते हैं। ये जो नीचे फंक्शन है डिनोमिनेटर gx, इसका तो कर देंगे होल स्क्वायर। और न्यूमरेटर में क्या करेंगे, न्यूमरेटर में सबसे पहले gx एज इट इज multiplied by dy dx of fx minus फिर fx as it is multiplied by dy dx of gx, fx as it is multiplied by dy dx of gx, ये होता है क्वोशिएंट रूल। ठीक है बेटा, यहाँ तक सभी को थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, बाकी अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत बताया है वो तो क्लियर है, फॉर्मूले और मेथड तो क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है,
मैं आगे का अभी बताता हूँ आपको, कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उसकी प्रैक्टिस से ज्यादा चीजें और समझ में आएंगी। थर्ड होता है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। दिस रूल इज यूज्ड when this rule is used when a function is given as function of, बेटा मेरा वीडियो 1 मिनट के लिए पॉज होएगा, प्लीज वेट करिए। is given as function of another function, as function of another function. For example, मान लीजिए मुझे एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x² प्लस 3। तो अब आप ये देखिएगा कि एक फंक्शन है 2x² प्लस 3। 2x² प्लस 3 ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रा है ना। तो एल्जेब्रिक फंक्शन बोलते हैं, एल्जेब्रा से रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं उनको एल्जेब्रिक फंक्शंस बोलते हैं। तो जैसे 2x² प्लस 3 एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, लेकिन ये जो फंक्शन है ये किसी और फंक्शन का फंक्शन है। मतलब साइन साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कितनी तरीके के फंक्शंस होते हैं ये पहले नोट कर लीजिए। जनरली जनरली फंक्शंस आर ऑफ 5 टाइप्स। 5 तरीके के फंक्शन होते हैं क्या? आई एल ए पी ई, आईलेट बोल देते हैं इसको। आईलेट, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे लॉग एक्स आ जाए कहीं पर लिखा हुआ तो उसको लॉगरिथमिक फंक्शन बोलेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन। ये है एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन में जैसे ये 2x² प्लस 3 है, हम जानते हैं कि कोई भी ऐसी एल्जेब्रा वाला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कोई होता है ना, तो उसमें अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल देता हूँ। हाईएस्ट पावर 3 है तो मैं उसको क्यूबिक एक्सप्रेशन बोल देते हैं। और अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो हम उसको बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल देते हैं। तो इसी तरीके से हम ये देखते हैं, जैसे ये 2x² प्लस 3 है तो 2x² प्लस 3 क्या हो गया, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। तो 2x² प्लस 3 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ये जितने भी एक्सप्रेशन है सब अलजेब्रा के अंदर आते हैं। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया मेरा, ये हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन। फिर साइन, साइन क्या है, साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगला लिख रहा हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर ई, ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो मैंने बताया था ना ई की पावर एक्स। तो उस फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल देते हैं, या एंटी लॉगरिथमिक फंक्शन भी बोलते हैं, पर ज्यादातर आप देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही उसको बोला जाता है। ठीक है जी। तो ये 5 तरीके के फंक्शन है। अभी प्रोडक्ट रूल किस तरह से यूज करना है, क्वोशिएंट रूल किस तरीके से यूज करना है और चेन रूल किस तरीके से यूज करना है, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। जब क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस के थ्रू चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो 12 तो फॉर्मूले और 3 ये रूल्स, बस ये मेरे को याद रखने हैं। और फिर इसके हिसाब से मैं आगे क्वेश्चंस करने शुरू करूंगा। अब देखिएगा कि जैसे
आप आ जाइए पेज नंबर 311 पर, एग्जाम्पल नंबर 14, पेज नंबर 311, एग्जाम्पल नंबर 14, इस पर आ जाइए। यहां से करना शुरू कर रहा हूं, इस तरफ से। देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में है एक्स की पावर 50, एक्स की पावर 50 एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो देखिएगा क्या होता है, हमने देखा प्रोडक्ट रूल देखा, यानी कि कोई दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसमें क्या रूल लगाना है वो मैं जानता हूँ। अगर कोई दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो उसमें क्या रूल लगाना है वो मैं जानता हूँ। अगर कोई फंक्शन का फंक्शन है तो उसको कैसे करना है वो भी मैं जानता हूँ। मैंने अभी यहाँ पर कोई मेथड नहीं लिखा है, वो मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थ्रू अ क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन है लेकिन सबके सब ऐड हो रखे हैं। ये 1 है, ये एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है। तो जब कभी भी बहुत सारे टर्म्स ऐड हो रहे होते हैं ना, तो हम हर एक टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के और सबको ऐड कर देते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा देखिएगा, एफ एक्स है, तो मैं जब इसका डेरिवेटिव निकालूंगा ना, तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो आप 1 देखिए, 1 क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0। कांस्टेंट इज लाइक के, है ना। तो 1 इज अ कांस्टेंट। तो जब भी कोई कांस्टेंट टर्म मेरे को दे रखा होता है और वो सिंगली कांस्टेंट टर्म होता है, उसके साथ कोई वेरिएबल वाला टर्म मल्टीप्लाई नहीं होता। वेरिएबल वाला टर्म मुझे कैसे पता चलता है, ब्रैकेट में एक्स लिखा हुआ है तो एक्स वेरिएबल है, एक्स के अलावा जितने भी टर्म्स हैं सारे के सारे कांस्टेंट है। ठीक है। तो अब ये जो 1 है, ये 1 एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0, फिर बीच में प्लस का साइन लगाइए। अब है एक्स, एक्स का एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है 1। ठीक है, तो एक्स का डिफरेंशियल लिखिएगा 1। फिर आता है बेटा एक्स स्क्वायर। तो मैंने ये देखा था कि x की पावर n, x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। तो ये x की पावर 2 है, तो x की पावर n हो गया एक तरह से। तो n क्या है यहाँ पर 2, तो 2 x की पावर 2 माइनस 1 प्लस x की पावर 3। तो यहाँ पर 3 क्या हो गया, 3 इज लाइक n, तो 3x की पावर 3 माइनस 1, 3x की पावर 3 माइनस 1 प्लस डॉट 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 ऐसे छोड़ दीजिए। जैसे x की पावर 50 है तो यहाँ पर n क्या हो गया 50, तो n x की पावर n माइनस 1, तो 50 इंटू एक्स की पावर 50 माइनस 1। बताइए बेटा, क्लियर है ना सबको? Yes, sir. बताइए अनुभा, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, आदित्य, Yes, sir. हर्ष, Yes, sir. ठीक है। अब जरा देखिएगा, जैसे ये 0 है तो 0 को तो 0 ऐड हो रहा है तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं होती। 1 है, 1 लिख दिया मैंने यहाँ पर। फिर दूसरा देखिए 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1, जिसको केवल मैं एक्स ही लिखूंगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स की पावर 3 माइनस 1, इसको मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 50 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 49। ठीक है, तो ये मेरे पास f डैश x हो गया। जब मेरे पास f डैश x आ गया, अब इसके बाद उन्होंने क्या पूछा था कि इसका डेरिवेटिव निकालना है एट x इज इक्वल टू 1। तो ये जो x है, इस x की जगह मैं 1 डाल दूंगा। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 1 मतलब f डैश 1 निकल जाएगा। तो ये हो गया
एफ डैश 1, अब जहां जहां पर x है वहां वहां पर 1 डाल दीजिए, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 50 इंटू 1 की पावर 49, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 50। ठीक है, तो ये देखकर आपको क्या समझ में आता है, पहला टर्म 1, फिर 2, फिर 3, फिर 50, तो 1 से लेकर 50 तक जितने भी नंबर्स हैं सबको मुझे ऐड कर देना है। किस तरीके से होगा, एक तरह से आप ये देखिएगा कि ये तो एक एपी बन गया और सम ऑफ एपी है, एपी वेयर फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस इज आल्सो 2 माइनस 1 करेंगे तो भी 1, 3 माइनस 2 करेंगे तो भी 1, कॉमन डिफरेंस भी 1 है। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 से लेकर 50 तक कितनी टर्म्स हो गई, 1 से लेकर 10 तक 10 टर्म्स होती हैं, तो 1 से लेकर 50 तक कितनी हो गई, 50 टर्म्स हो गई। तो हम ये बोलेंगे इट इज एन एपी वेयर फर्स्ट टर्म a is equal to 1, common difference b is equal to 1 and number of terms is equal to 50। ठीक है, तो सम ऑफ एपी है, तो ये क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, n कितना है बेटा 50, 50/2 ब्रैकेट में 2a यानी कि 2 इंटू 1 प्लस n-1 यानी कि 50-1 इंटू डी, डी कितना है, ये भी 1, ये हो गया 25। ठीक है, ये हो गया 25 और ब्रैकेट में 2 प्लस 50-1 हो गया 49, 49 इंटू 1 हो गया 49, 49 प्लस 2 51, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 51 कर लीजिए, 25 वन जा 25, 2 कैरी आ गया 25, 5 जा 125 और 2 127, तो 1275 इसका आंसर है। बताइए जी, सब बच्चों को समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है जी। Yes, sir. अब ठीक है बेटा, बस अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, मैं पानी पी रहा हूँ, आगे का स्टार्ट करते हैं। सारे रूल्स ध्यान में रखिए और सारे फॉर्मूले ध्यान में रखिए। देखिए जी, अगले में क्या है, एग्जांपल नंबर 15 में देखो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x, x प्लस 1 अपॉन x, यानी कि दो फंक्शंस हैं और डिवाइड हो रहे हैं, तो क्वोशिएंट रूल लगेगा। देखो, ये एग्जांपल नंबर 15 में मुझे फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x। मैं एक काम करता हूँ, मैं फंक्शन को y मान लेता हूँ, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप fx भी मान सकते हो, चलिए fx से रहने दीजिए, fx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x। तो मेरे पास दो अलग अलग फंक्शंस हो गए, x प्लस 1 अपॉन x, तो x प्लस 1 है न्यूमरेटर में और x है डिनोमिनेटर में। तो जब हम क्वोशिएंट रूल लगाते हैं तो क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि क्वोशिएंट रूल में हमको सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर देना है। तो जब डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होगा और फिर उसके बाद डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर और यहाँ डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ये काम करना होगा। तो अब आप देखिएगा एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा, बाई अप्लाइंग quotient rule
f dash x by applying quotient rule, f dash x is equal to डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है, x है, तो x का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज यानी कि x एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी कि x प्लस वन, ठीक है, x प्लस वन माइनस अब न्यूमरेटर एज इट इज यानी कि x प्लस वन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ऑफ x, डी बाई डी एक्स ऑफ x। बताइए बेटा, समझ में आ गया सबको जो रूल मैंने लगाया है? Yes, sir. ये सबको समझ में आ गया? ठीक है जी। अब इसके बाद आप देखिएगा, अब मैं क्या करूंगा इसमें, ये हो जाएगा x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वन। x का डिफरेंशियल क्या होता है बेटा, वन प्लस वन यानी कि कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो, माइनस x प्लस वन एज इट इज, और डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, वन, ये वन हो गया, और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब कुछ भी नहीं, अब सिंपली सॉल्व करना है इसको, तो अब क्या रह जाएगा, ये वन प्लस जीरो यानी कि वन, एक्स इंटू वन कितना हो गया, एक्स, माइनस एक्स प्लस वन इंटू वन कितना हो जाएगा, सिर्फ एक्स प्लस वन, तो माइनस एक्स और माइनस प्लस माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। बताइए, समझ गए? Yes, sir. दृष्टि क्लियर है? Yes, sir. समक्ष? Yes, sir. कनिष्का? Yes, sir. ठीक है जी, एग्जांपल नंबर 15 हो गया। इसके बाद अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन रूल वाला था। ऐसे ही हमको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ क्वेश्चन रूल लगेगा, कहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, और चेन रूल वाले तो बिल्कुल अलग से बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। देखिए जी, अब एग्जांपल 15 के बाद में नेक्स्ट देखते हैं 16, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ sin x। कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ sin x, जब मेरे से ये कहा जाए कि आपको कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है, तो sin x का डेरिवेटिव मैं जानता हूँ, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, ठीक, लेकिन हम एज इट इज नहीं लिख देंगे उसको, हमें फिर वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ही करना पड़ेगा। तो sin x का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से मैंने आपको करवाया था या नहीं, पहले बताइए, करवा चुका हूँ क्या, नहीं? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से फाइंड द डेरिवेटिव, हाँ जी, ये मैं करवा चुका हूँ। तो एग्जांपल नंबर 16 छोड़ दीजिए, मैं करवा चुका हूँ। एग्जांपल नंबर 17 करते हैं कि कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ tan x। tan x का डेरिवेटिव कंप्यूट करने के लिए बोल रहे हैं, तो देखिएगा इसको किस तरीके से करेंगे। देखिएगा, वैसे मैं जानता हूँ, जो मैंने 12 फॉर्मूले लर्न करे उसमें मैं जानता हूँ कि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए कोई एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आप सीधा सीधा sec स्क्वायर x लिख दोगे, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, वो तो आपने याद कर लिए वो 12 फॉर्मूले। लेकिन अगर कंप्यूट करने के लिए आता है तो आप क्या करेंगे, fx दिया है मुझे tan x, तो डेरिवेटिव ऑफ fx ये क्या हो जाएगा, f dash x, f dash x is equal to limit h tending to 0 f x plus h minus fx upon h, fx plus h minus fx upon h, ये हो गया, is equal to limit h tending to 0। अब fx plus h है, तो fx plus h क्या हो जाएगा, tan x plus h माइनस tan x अपॉन h, ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, ये जो डिनोमिनेटर वाला h है इसको अलग ले लीजिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये तो हो गया 1 अपॉन h अलग,
ब्रैकेट में बचता है मेरे पास tan x प्लस h माइनस tan x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन h एज इट इज। ये जो tan x प्लस h है इसको हम लिखेंगे sin अपॉन cos, यानी कि sin x प्लस h अपॉन cos x प्लस h माइनस ये जो tan x है इसको भी इसी तरीके से sin x अपॉन cos x ये लिखेंगे। अब देखिएगा क्या होगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन h और इन दोनों का अगर एलसीएम ले लें तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा cos x प्लस h मल्टीप्लाइड बाई cos x, ये हो गया। फिर देखिएगा cos x प्लस h में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा टर्म आ जाएगा cos x, तो sin x प्लस h इंटू cos x sin x प्लस h इंटू cos x माइनस cos x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा टर्म आ जाएगा cos x प्लस h इंटू sin x, तो cos x प्लस h इंटू sin x एज इट इज। बताइए बेटा यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. आर्यन त्यागी बताओ क्लियर है? यस सर। ठीक है, प्रियांशी क्लियर है? प्रियांशी क्लियर है? एकांश? Yes, sir. ओके, एकांश यस सर क्लियर है। ठीक है जी। अब अगला देखिएगा इसको किस तरीके से करेंगे। ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास sin a cos b माइनस cos a sin b। sin a cos b माइनस cos a sin b ये फॉर्मूला होता है sin a माइनस b का। लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन h sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है, तो ये क्या बन जाएगा sin x प्लस h माइनस x अपॉन cos x प्लस h इंटू cos x। अभी माइनस x से प्लस x कैंसिल आउट हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये जो h टेंडिंग टू 0 है अभी भी अगर हम वैल्यू डालेंगे तो देखिए क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऊपर बचेगा सिर्फ sin h, तो यहाँ लिखिएगा sin h अपॉन h, ये तो एक ब्रैकेट में आ गया मल्टीप्लाइड बाई ये क्या बचेगा 1 अपॉन cos x प्लस h इंटू cos x, ये हो गया। ठीक है, अब देखिएगा क्या करना है, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h अपॉन h, ये वाली टर्म तो बन हो गई, ये तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, sin h अपॉन h ये तो फॉर्मूला होता है, ये वाली टर्म तो बन हो गई। उसके अलावा जब हम h की वैल्यू 0 डाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा cos x प्लस 0 यानी कि cos x, और cos x इंटू cos x क्या हो गया cos स्क्वायर x। देखिए जी इधर कर रहा हूं, तो ये वाली वैल्यू 1 होगी, ये 1 हो गई। अच्छा दिखाई नहीं नीचे 1, और ये क्या हो गया cos x प्लस 0 1 अपॉन cos x प्लस 0 इंटू cos x, ये हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है बेटा sec स्क्वायर x। बताइए सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है जी। अच्छा अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 17 था ये, फिर एग्जांपल नंबर 18 है। एग्जांपल नंबर 18 है कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो sin स्क्वायर x की अगर मैं बात करूंगा तो फिर ये वाला चेन रूल से होगा। चेन रूल से किस तरीके से होता है क्वेश्चन, ये समझिए आप।
एग्जाम्पल 18, ये वाला था 17। तो एग्जाम्पल नंबर 18 में इसमें देखिएगा, इन्होंने बोला है कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है? साइन स्क्वायर एक्स का मतलब हो गया साइन एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स का होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। एक्सपोनेंशियल मतलब जिसमें पावर में दे रखी होती है कोई भी टर्म। तो यहाँ पावर में दे रखा है मेरे को 2। तो जरा देखो आप, इसको मैं कैसे करूंगा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम क्या लिखेंगे? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर डिफरेंशिएट बाय यूजिंग चेन रूल। डिफरेंशिएट बाय यूजिंग चेन रूल। तो इसमें देखिएगा, अब चेन रूल किस तरीके से लगाएंगे इसमें? चेन रूल क्या होता है? चेन रूल में हम ये देखते हैं कि फंक्शंस मेरे पास टोटल कितने हैं। जितने फंक्शंस हैं, हर एक फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते चले जाइए और फिर मल्टीप्लाई करते चले जाओ आपस में। देखो कैसे। सबसे पहले मैं देखूंगा कि साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो पावर में कुछ वैल्यू दे रखी है। तो जैसे मैं एक फंक्शन जानता हूँ कि एक्स की पावर n होता है। अगर x की पावर n होता है तो उसको मैं बोल देता हूँ n x की पावर n माइनस वन। n x की पावर n माइनस वन, ये हम बोल देते हैं। तो इसी तरीके से ये जो साइन एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है, इस साइन एक्स को एक तरह से आप एक फंक्शन मान लीजिए, एक नॉर्मल फंक्शन मान लीजिए, x मान लो इसको। तो ये x का स्क्वायर हो गया। तो x के स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है? 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस वन। 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 2 माइनस वन। तो देखो क्या होगा, ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स की पावर 2 माइनस वन। 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स की पावर 2 माइनस वन। ये हो गया, पहली चीज तो ये हो गई। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ, ये तो मैंने पावर वाला फॉर्मूला लगाया था। अब मैं ये देख रहा हूँ कि अंदर साइन एक्स भी है, तो साइन एक्स को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स की पावर 2 माइनस वन। 2 माइनस वन मतलब 1। तो क्या हो गया? 2 साइन एक्स। 2 साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का मतलब क्या है? साइन एक्स का डिफरेंशियल। साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉस एक्स। ये हो गया कॉस एक्स। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये एक फॉर्मूला होता है, मैं जानता हूँ, साइन 2x का फॉर्मूला होता है ये हो गया साइन 2x। ठीक है। तो आप ये देखिएगा, चेन रूल का मतलब क्या है कि चेन बनती है। और किसकी बनेगी? फंक्शंस की चेन बनेगी। जैसे ज्यादातर मेरे को ऐसे ही फंक्शन मिलेंगे कि जिसमें पावर में कोई वैल्यू दे रखी होगी। पावर में आप देखिए यहाँ पर 2 दे रखा है। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब ही होता है साइन एक्स की पावर 2। तो पावर में मेरे को यहाँ पर 2 दे रखा है, तो मैं क्या बोलूंगा, जैसे कि एक्स स्क्वायर हो, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है? 2 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ 2x होता है। कैसे? 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस वन। ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है। तो अब ये हो गया 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस वन, लेकिन अंदर एक्स थोड़ी था, अंदर तो साइन एक्स था। अब साइन एक्स एक दूसरा फंक्शन है, तो साइन एक्स जो दूसरा फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करिए और डिफरेंशिएट करके उससे मल्टीप्लाई कर दो इससे। ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये हो गया कॉस एक्स। इस तरीके से करते हैं। बताइए क्लियर है इतना? ये चीज समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है। अब सुनिएगा, अब इसमें जैसे 13.2 है, तो 13.2 में मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए थे करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 भी फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। तो एक तो क्वेश्चन नंबर 4 आप करके भेजेंगे, दूसरा 5 वाला फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करना, नॉर्मली करना है। 6 वाला भी नॉर्मली करना है। और जैसे 7 वाला है, 7 वाला मैं कराता हूँ। 7 का फर्स्ट पार्ट, 7 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा। और इसके ना मतलब क्वेश्चंस जैसे हैं थोड़े लिमिटेड दे रखे हैं यहाँ पर, इसमें एनसीईआरटी में लिमिटेड दे रखे हैं क्वेश्चंस।
और इसकी प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। तो मैं आपको इसके क्वेश्चंस आर डी शर्मा में से भेजूंगा, वो आपको करने होंगे। ठीक, करके मेरे को भेजिएगा, मैं जरा बताता हूँ इसको किस तरह से करना है। एग्जाम्पल नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 में करवाता हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल सब यूज होंगे। देखिए कैसे। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट पार्ट देखें, तो फर्स्ट पार्ट में हमको दो चीजें दे रखी हैं, मतलब दो अलग अलग फंक्शंस दे रखे हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और बता रखा है कि ए और बी कांस्टेंट है। सेवन का फर्स्ट पार्ट, तो फंक्शन हो गया एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बी। एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बी। अब जब देख रहे हैं कि दो फंक्शंस हैं, दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी, तो इसका मतलब प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएटिंग by using product rule। ये हो गया f dash x is equal to, अब इसमें क्या करते हैं, पहले एक फंक्शन एज इट इज, मतलब x माइनस ए एज इट इज इनटू dy dx ऑफ x माइनस b प्लस फिर x माइनस b एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई dy dx ऑफ x माइनस a। तो f dash x is equal to x माइनस a एज इट इज। जब मैं डिफरेंशियल करूंगा x माइनस b का, तो इसमें देखिएगा x जो है, x का डिफरेंशियल होता है 1, माइनस b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। ठीक, फिर प्लस x माइनस b एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई dy dx ऑफ x माइनस a। तो x का डिफरेंशियल होता है 1 और a का डिफरेंशियल होता है 0। ये क्या हो गया, x माइनस a इंटू 1 यानी कि x माइनस a प्लस x माइनस b इंटू 1 यानी कि x माइनस b। ये क्या हो गया, 2x माइनस a माइनस b। बताइए जी, क्लियर है सबको? Yes, sir. ऐश्वर्या क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अनुभव, Yes, sir. रश्मि, Yes, sir. ठीक है जी बेटा। अब अगला देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पर चेन रूल यूज होगा। कैसे, और हमें पता कैसे चलता है कि चेन रूल यूज हो रहा है? हम ये देखते हैं कि जो हमने 5 तरीके के फंक्शंस देखे थे, उनमें से कौन कौन से फंक्शन मुझे नजर आ रहे हैं जो मल्टीप्लाई ना हो रहे हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन हो। तो आप देखिएगा क्या है यहाँ पर सेकंड पार्ट में, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। एक मिनट, थोड़ा सा ब्लड हो गया, ठीक करता हूँ उसको। हाँ जी, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि एक फंक्शन तो मुझे दे रखा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसे भाई, पावर दे रखी है, ठीक, पावर में 2 दे रखा है, ठीक है, और एक दे रखा है ये अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक अलग फंक्शन हो गया। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो आप ये देखिएगा कि सबसे पहले मैं इसको x मानते हुए, तो x का स्क्वायर उसका क्या हो जाएगा 2x। x स्क्वायर का डिफरेंशियल सीधा सीधा 2x होता है, याद रखिए। तो f डैश x क्या हो गया 2, और इसको क्या माना था मैंने x स्क्वायर, तो 2x हो गया, यानी कि 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो 2 इंटू, अरे फिर ये वीडियो पॉज हो गई। हाँ जी, तो 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, देखिए a कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई जब होता है तो कांस्टेंट को हम नहीं छेड़ते, जैसा है वैसा ही लिखा रहने देते हैं। ये क्या हो जाएगा, a एज इट इज, और x स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है जी 2x प्लस b एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, जब कांस्टेंट अकेला लिखा रहता है तो उसका डिफरेंशियल होता है 0, तो ये 0 हो गया। तो ये हो गया 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई 2ax, मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 4ax मल्टीप्लाइड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। बताइए जी, समझ में आ गया? समझ में Yes, आ गया sir. इतना? ठीक है। Yes, sir. अब इसके अलावा जो है, इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ना मैं आपको भेजूंगा। मैं देखता हूँ, मैं आपको आरडीबी से भेजूंगा ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस कम दे रखे हैं। तो क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा, वो आप लोग मेरे को करके परसों तक भेज देंगे, ठीक है? Okay. चलिए जी फिर, ओके Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।